हेलो एवरीवन, वेलकम गाइज। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रिकेश ट्यूटोरियल पर। चलिए बात करते हैं क्लोजर टुगेदर को लेकर, जो कि ऑन द इंडिया भूटान स्टॉक्स एंड द प्लान्स अहेड को लेकर है। क्लोजर टुगेदर, क्लोजर जो है क्लॉज की डिग्री कॉम्पेरेटिव दे रखी है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लॉज आ गया है। और टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। किसको लेकर है कि ऑन द इंडिया और भूटान के बीच में जो बातचीत है एंड द प्लान्स अहेड जो रहा है कि आगे की ऑन द इंडिया और भूटान जो टॉक्स चित हुए हैं और जो आगे के लिए प्लान है। प्लान अहेड जो है एडवर्ब होता है, अहेड एडवर्ब होता है आगे की योजनाओं को लेकर जो है कि अहेड एडवर्ब, और इसका मतलब क्या होता है आगे, अहेड की आगे की योजनाओं को लेकर भी है कि इंडिया और भूटान जो है कैन चेंज द डेवलपमेंट स्टोरी ऑफ द रीजन। इंडिया और भूटान जो है कैन चेंज, बदलाव बदलाव ये है द डेवलपमेंट जो है, जो विकास है स्टोरी की कहानी में, रीजन किसकी और क्षेत्र की। और इंडिया एंड भूटान सब्जेक्ट है, कैन चेंज वर्ब है, द डेवलपमेंट स्टोरी जो है ऑब्जेक्ट है कि इंडिया और भूटान कैन चेंज द डेवलप्ड स्टोरी ऑफ द रीजन कि इंडिया और भूटान जो है चेंज, बदलाव आए हैं स्टोरी की विकास में इन ऑफ द रीजन की क्षेत्र में। द डिसीजन बाय इंडिया एंड भूटान टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी ड्यूरिंग टॉक्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, द डिसीजन बाय इंडिया, जो कि इंडिया और भूटान के जो डिसीजन आए हैं, डिसीजन निर्णय आए कि टू फोकस किया जाए, जोर दिया जाए किस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर। ड्यूरिंग किसके दौरान, टॉकिंग टॉक्स जो बातचीत है बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड भूटान के जो पांचवें किंग है जिग्मे खेसर नामजिया, जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक इज एन इम्पॉर्टेंट मार्कर हो सकता है टुवार्ड्स किस और मोर बायलेटरली द्विपक्षीय को बोला जाता है। ड्रिवन मतलब काउज कारण बनना, रीजनल जो क्षेत्रीय है इनिशिएटिव्स पहल को बोला जाता है। मार्कर इंडिकेटर मतलब संकेत को बोला जाता है कि द डिसीजन जो है बाय इंडिया एंड भूटान को फोकस किस पर जोर दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी पर। ड्यूरिंग जो बातचीत है किसके दौरान, बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भूटान की जो पांचवें राजा है जिग्मे खेसर्स नामग्येल वांगचुक इज एन इम्पॉर्टेंट, जो कि संकेत इम्पॉर्टेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो है क्या इंडिकेटर कर रहा है, संकेत कर रहा है टुवार्ड्स किस और की मोर बायलेटरली की कहीं ज़्यादा जो द्विपक्षीय है, ड्राइवन जो काउज देखने को मिला है, रीजनल इनिशिएटिव जो पहल है, क्षेत्रीय पहल जो है कि एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है, एक जो संयुक्त जो विज्ञापन है स्पीक्स, इसमें बोला गया है कि ऑफ कंप्लीटिंग किया जाए सर्वे को, कि एक संयुक्त जो ज्वाइंटमेंट है इंडिया और भूटान की कंप्लीटिंग पूरा किया जाए सर्वे को, फॉर किसके लिए, कोकराझार गेलेफू रेल लिंक को। और रेल लिंक दैट जो रिलेटिव प्रनाउन है रेल लिंक के लिए आ रहा है, जो कि कनेक्ट किया जाए भूटान टू असम। और जो क्या है कि ऑफ के बाद में फिर यहाँ से बिगिनिंग से स्टार्ट है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट स्पीक्स और ऑफ, एक जो शुरुआती है कि डिस्कशन चर्चाएं किया जाए किस पर, अन्य जो भूटान टू वेस्ट बंगाल लिंक है। और वाइल यद्यपि ऑल्सो जो फैसिलिटिंग वाइल होता है इवन एट, साथ साथ में वाइल एच इवन ऑल्सो, और फैसिलिटेटिंग मतलब टू मेक समथिंग ईजियर, किसी चीज़ को आसान बना देना। भूटान बांग्लादेश ट्रेड, कि भूटान टू वेस्ट बंगाल रेल लिंक किया जाए, यद्यपि ऑल्सो इसके साथ की फैसिलिटेड सुविधा प्रदान किया जाए भूटान और बांग्लादेश ट्रेड व्यापार विथ, साथ साथ ये फिर भी एक जो अन्य रेल लिंक जो है एंड अपग्रेडिंग किया जाए चेक पॉइंट्स को अलोंग द इंडिया भूटान बॉर्डर पर। अपग्रेडिंग चेक पॉइंट्स अलोंग द इंडिया भूटान बॉर्डर पर। अलोंग का मतलब सहारे सहारे, और जो इसमें कहा गया है कि इन दोनों के जो बॉर्डर है, और जो कहा गया है कि इन दोनों का जो बॉर्डर है उसके पैरेलली जो चेक पॉइंट्स बने हुए हैं उसको हम क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे, उसको हम अपग्रेड करेंगे। तो इस पैराग्राफ में ये था। अगले पैराग्राफ देखते हैं। दिज प्लान्स फोरटेल ए फ्यूचर दैट कुड विल चेंज द डेवलपमेंट स्टोरी ऑफ द रीजन, कि दिज जो प्लान्स है, जो प्लान्स है, योजनाएं हैं, फोरटेल प्रीडेक्ट फोरकास्ट को बोला जाता है। फोरटेल प्रीडेक्ट होता है, फोरकास्ट होता है, PREDICT प्रीडेक्ट, FORECAST फोरकास्ट, पूर्वानुमान देना या फिर भविष्यवाणी करने को बोला जाता है। ये फ्यूचर जो है कि दिज प्लान्स योजनाएं क्या है भविष्य को लेकर, कि ये फ्यूचर जो है कि एक भविष्य जो कि कुड हो सकता है कि वेल चेंज, कहीं ज़्यादा अच्छा बदलाव देखने को मिला द डेवलपमेंट विकास की स्टोरी ऑफ द रीजन में। स्टोरी जो रही है रीजन क्षेत्र की, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग प्रीपोजिशंस होता है दोनों, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग प्रीपोजिशन होता है, इंक्लूडिंग
क्या है इस रीजन में शामिल, क्या है कि वेस्ट बंगाल और जो नॉर्थ ईस्ट है, उत्तरी पूर्व जो है भूटान से, साउथ एंड ईस्ट जो जोंगखोंग्स है, जोंगखोंग्स जो है कि भूटान और साउथ एंड वेस्ट में, साउथ दक्षिण एंड पूर्व में जो जोंगकोंग डिस्ट्रिक्ट्स है, जोंगकोंग डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है भूटान में, एज वेल एज साथ साथ जो नॉर्थर्न बांग्लादेश है, भूटान इकोनॉमी है हैज बीन जो रही है डिपेंडेंट के साथ में ऑन लगता है, डिपेंडेंट ऑन इसका साइनोनिम होता है रिलाई ऑन, निर्भर होना हाइड्रो पावर पर एंड टूरिज्म पर, कि भूटान की जो इकोनॉमी निर्भर करती है किस पर, हाइड्रो पावर एंड टूरिज्म रेवेन्यू पर, रेवेन्यू आय को बोला जाता है रेवेन्यूज, और हाइड्रो पावर बोला जाता है, हाइड्रो पावर होता है ये बिजली बनाने के संयंत्र है, मतलब जो पानी से बिजली बनती है उनको बोलते हैं हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर बोला जाता है, एंड टूरिज्म जो पर्यटक है रेवेन्यू, एंड और क्या है कि भूटान इकोनॉमी जो है हैज बीन, यहाँ इसका सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का वर्ब है, और भूटान इकोनॉमी फिर यहाँ से स्टार्ट है हैज बीन पार्टिकुलरली, पार्टिकुलरली इसका वर्ब फिर यहाँ से स्टार्ट है हैज बीन पार्टिकुलरली, जो विशेष कर रहा है कि हिट प्रभावित किया है बाय द कोविड-19 पैंडेमिक के चलते, एज वेल एज साथ साथ वरी जो चिंताएं हैं ओवर रिलेटेड टू संबंध है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, ओवर जो है यहाँ पे रिलेटेड टू का मीनिंग दे रहा है, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक जो वार्मिंग को लेकर भी चिंताएं देखने को मिल रहे हैं। ए लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी हैज ऑल्सो लेड टू इमिग्रेशन बाय एडुकेटेड यूथ एंड प्रोफेशनल्स, कि ए लैक जो है नाउन है, ए डिटर्मिनर है, लैक जो कमी किस्मी है कि अपॉर्चुनिटी जो अवसरों में कमी देखने को मिला है, हैज ऑल्सो, हैज और लेड, हैज हेल्पिंग वर्ब है, लेड जो है मैन वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में ऑल्सो आता है, और ऑल्सो जो है एडवर्ब है, लेड टू होता है रिजल्ट इन परिणाम निकलना, कि ए लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी जो में जो कमी आई है अवसरों में, हैज ऑल्सो यह क्या कि टू इमिग्रेशन जो है, इमिग्रेशंस का मतलब होता है पलायन, इमिग्रेशंस क्या पलायन, और जब अवसर नहीं है तो वहाँ के लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए कहीं और जाएंगे, पैसा कमाने के लिए तरीका ढूंढेंगे, तो यही यहाँ पर हुआ कि ए लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज की कमी है, हैज ऑल्सो लेड टू, जिसका परिणाम क्या है कि इमिग्रेशंस करने पड़ रहे हैं, लोगों को पलायन करने पड़ रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने पड़ रहे हैं कमाने के लिए, बाय एडुकेटिंग जो कि एडुकेटेड है, शिक्षित युवा है, और जो प्रोफेशनल्स है, द न्यू प्रोजेक्ट जो है कि न्यू जो प्रोजेक्ट है कि प्रपोज्ड है बाय द किंग के द्वारा, कि द न्यू प्रोजेक्ट जो प्रस्ताव है बाय द किंग के द्वारा टू बिल्ड किया जाए, तैयार किया जाए ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड भूटान सॉथर्न बॉर्डर विथ असम के साथ, किसके साथ, असम के साथ, कि टू बिल्ड तैयार किया जाए ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन एट भूटान साउथर्न बॉर्डर विथ असम के साथ, एंड एन एयरपोर्ट जो है एट गेलेफू आर एक्सपेक्टेड टू ड्राइव, और जो क्या है कि एंड एन एयरपोर्ट जो है गेलेपू में आर एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड मतलब आशा कर रही थी कि टू ड्राइव करेगा ग्रोथ को, बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट भी आएगा, निवेश भी आएगा, टू द किंगडम भूटान को बोला जाता है। ए लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अवसरों में कमी देखने को मिला, जिससे लोग एक जगह से दूसरे जगह कमाने के लिए जाने पड़े, बाय एडुकेटिंग यूथ, जिसमें हो गया कि एडुकेटिंग शिक्षित युवा थे, और प्रोफेशनल थे, द न्यू प्रोजेक्ट प्रोपोज जो प्रस्ताव थे बाय द किंग के द्वारा, द बिल्ड की तैयार किया जाए ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन भूटान साउथर्न बॉर्डर विद असम के साथ, एंड एक जो एयरपोर्ट है एंड गेलिपो में आर एक्सपेक्टेड टू ड्राइव ग्रोथ होगा एंड इन्वेस्टमेंट टू द किंगडम, और एक एयरपोर्ट हो गेलिपो में। भूटान्स इन 2020, भूटान्स जो है इन 2020 में कुड हो सकता है कि इंक्रीज बढ़ाए भूटानीज एक्सपोर्ट को ऑफ लोकल प्रोड्यूस एंड बिल्ड मोर मार्केट्स फॉर इंडियन एंड बांग्लादेशी प्रोड्यूसर्स इन द सब रीजन, कि भूटान जो है इन 2020 में हो सकता है कि इंक्रीज बढ़ाए भूटानीज एक्सपोर्ट को, भूटानीज एक्सपोर्ट किसी चीज़ का जो भी वहाँ पे स्थानीय प्रोड्यूस होता है, स्थानीय उत्पाद है, उसको बोला जाता है। भूटानीज एक्सपोर्ट जो है ऑफ लोकल प्रोड्यूस, जो एक स्थानीय प्रोड्यूस है, उत्पादन है, एंड बिल्ड, और जो बिल्ड तैयार करे मोर कहीं ज़्यादा मार्केट्स को फॉर किसके लिए, इंडियन और बांग्लादेशी प्रोड्यूसर्स के लिए, इन द सब रीजन उप क्षेत्र। इंडिया जो एनर्जी एक्सचेंज है, इंडिया की जो एनर्जी में एक्सचेंज है, जो तबादला है, बदलाव को बोला जाता है, एक्सचेंज को बोला जाता है, कि इंडिया की जो एनर्जी एक्सचेंज है विच इज ब्रिंगिंग मोर, जो कि इंडिया की एनर्जी एक्सचेंज है जो कि ब्रिंगिंग मोर भूटानीज एंड नेपालीज हाइड्रो पावर सप्लाईज ऑनलाइन, कि इंडिया की जो एनर्जी एक्सचेंज है वो भूटानीज और नेपालीज हाइड्रो पावर सप्लाई को लाने का काम करेगा।
वाइल प्लानिंग टू डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी टू बांग्लादेश, और साथ साथ प्लानिंग क्या है, योजनाएं हैं कि डिस्ट्रीब्यूट बांटा जाए एनर्जी को टू बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए। विल, और जो कि एनर्जी एक्सचेंज है, इसका वर्ब यहाँ भी है कि विल ड्राइव किया जाए, चलाया जाए इंट्रा जो रीजनल ग्रोथ है एंड रेवेन्यू जो है। इंट्रा प्रीफिक्स होता है, इंट्रा प्रीफिक्स होता है, पहले लगता है वर्ड के इंट्रा प्रीफिक्स विद इन या इनसाइड में आता है। इंटर और इंटर जो होता है ये 2 या 3 के बीच में, जबकि इंट्रा प्रीफिक्स है में एक ही ग्रुप हो और उसी के भीतर की बात करें तो विद इन और इनसाइड के लिए क्या आएगा, इंट्रा आता है। और व्हाइल के ठीक बाद जब भी वर्ब लगाओ तो सीधा आईएनजी के फॉर्म में आता है, ये बात नोट कर लो। क्या है कि इंडिया एनर्जी जो एक्सचेंज है, बदलाव है कि कहीं ज़्यादा भूटानीज और नेपाली जो हाइड्रो पावर सप्लाईज है ऑनलाइन, उसको लाया जाए, ब्रिंगिंग किया जाए, लाया जाए टू डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेगा बांग्लादेश इन श्रीलंका। विल ड्राइव जो कि होंगे कि इंट्रा रीजनल होगा, ग्रोथ एंड रेवेन्यू को लेकर, बढ़ोतरी और जो आय को लेकर है। कि दिस वुड हो सकता है कि ऑल्सो एडवर्ब है, वुड हेल्पिंग वर्ब है, पावर मैन वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में एडवर्ब ऑल्सो आता है। तो दिस वुड ऑल्सो पावर की न्यू दिल्ली जो है अटेम्प्ट, दो न्यू दिल्ली की जो प्रयास है कि एट ब्रिजिंग मतलब गैप कम करने को बोला जाता है, मतलब छोटे अंतराल को कम करना, कि ब्रिंग टुगेदर को बोला जाता है कि एट ब्रिजिंग द इकोनॉमिक गैप, जो इकोनॉमी जो आर्थिक जो खाई देखने को मिला है उसको भरपाई करने को बोला जाता है। दिस वुड ऑल्सो पावर न्यू दिल्ली अटेम्प्ट प्रयास है कि एट ब्रिजिंग कम किया जाए द इकोनॉमिक गैप को विद द जो नॉर्थ ईस्ट है, साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट है, उत्तरी और पूर्वी जो है। वाइल के बाद में फिर आईएनजी है, वाइल के ठीक बाद जब भी वर्ब दे रखी हो तो वो आईएनजी के फॉर्म में आता है, तो फिर यहाँ पे एक बार देखने को मिला है वाइल के बाद ठीक वर्ब है। डेवलपमेंट जो है कि वाइल ड्राइंग जो चल रहा है, डेवलपमेंट विकास पार्टनर्स जो साझेदारी हो सकता है कि लाइक पॉसिबिलिटी बताता है कि द वर्ल्ड बैंक जो है एंड डोनर कंट्रीज, और वर्ल्ड के पहले हमेशा द लगता है इसीलिए यहाँ पे द है। द वर्ल्ड बैंक एंड डोनर कंट्रीज जो है, डोनर होता है दाता, देने वाले को बोला जाता है। डोनर कंट्रीज लाइक जैसे हो गया जापान, हो गया जापान इनटू द क्रिएशन जो कर रहा है कि ऑफ सब रीजनल हब को लेकर, कि उप क्षेत्रीय हब को लेकर, सब रीजनल हब को लेकर क्या प्रयास है कि इकोनॉमी ब्रिज के साथ नॉर्थ ईस्ट के साथ इसके यह कि ये जो पैराग्राफ है, क्या प्रयास है कि इकोनॉमी ब्रिज जो है, इकोनॉमी ब्रिज के साथ नॉर्थ ईस्ट के साथ इसको यह क्या करेगा, इसको पावर देगा, इसको एक नई ताकत देगा, और साथ साथ क्या करेगा, डेवलपमेंट पार्टनर जैसे कि वर्ल्ड बैंक है और जो भी दान दाता कंट्रीज है जिनसे दान मिलने वाला है, जैसे जापान है, इनको क्या करेगा, इनको ड्रॉ करेगा इनटू द क्रिएशंस ऑफ ए सब रीजनल, इनटू द क्रिएशंस ऑफ ए सब रीजनल हब। इनटू द क्रिएशंस ऑफ सब रीजनल हब जो है, ये जो सब रीजनल हब बना रहे हैं, उप क्षेत्रीय जो एक केंद्र बना रहे हैं, उसके क्रिएशन के लिए इनको भी अपनी ओर आकर्षित करेगा, ड्रॉ करेगा, खींचेगा। तो ये था आज की इस एडिटोरियल में मिलते हैं एक नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।